नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्न एवरीडे में। एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है गुजरात में, फ्यूचर स्कीम के लिए, रिलेटेड टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्पेशली रिलेटेड टू राशन। राशन कार्ड को रिप्लेस करने की एक स्कीम आ रही है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट अभी ट्रायल गुजरात में किया जा रहा है। रिफॉर्मिंग फूड सब्सिडी डिलीवरी इन इंडिया थ्रू डिजिटल फूड कूपन्स, ग्रेन एटीएम्स एंड सीबीडीसी। अब इसका कंटेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। इश्यूज उसमें कई सारे लीकेजेस हैं। राशन की वो दुकान पे जाते हैं, वो कम तोल के देते हैं, खराब सामान देते हैं, ठीक है। गरीब को अभी भी हक के लिए लड़ना पड़ता है। और बायोमेट्रिक फेलियर्स, नीड फॉर टेक बेस्ड रिफॉर्म्स। सो अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक, पिछली सरकार में। लीगल राइट टू फूड, ठीक, लीगल राइट टू फूड, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट फंडामेंटल, लीगल राइट टू फूड। 5 किलो मिलता था हर किसी को हर महीने। एक से बिल्कुल फ्री नहीं था, 1 से 3 रुपए पर किलो के हिसाब से मिलता था। 67% पॉपुलेशन कवरेज इसमें किया जाता था। फिर मोदी जी लेके आए 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड रिलीफ स्कीम थी ये, ठीक है, और अभी तक कंटिन्यूड है। 5 किलो अनाज मिलता है बिल्कुल फ्री, वो 1 से 3 रुपए पर किलो वाली चीज़ हटा दी गई, इंटीग्रेटेड विद एनएफएसए। अब फूड कूपन सिस्टम क्या है? देखिए, सीबीडीसी में बात हुई थी, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आपको कूपन्स टाइप दिए जाएंगे, या जिनको राशन कार्ड की बजाय कूपन्स टाइप दिए। अब राशन कार्ड से तो आप एक ही राशन की दुकान पर जा सकते हैं, ठीक है, जो राशन की दुकान होती है उन्हीं पे जा सकते हैं, उनसे अनाज और वो सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं। तो ये है कि भाई आपके पास कूपन आ गया, आप जाइए किसी भी दुकान से जिससे आपको अच्छा लगे, वहाँ से खरीद लीजिए। तो कोई घपले का उसमें दिक्कत नहीं रहेगी। एक तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टाइप की स्कीम है ये, ठीक है। ये चीज़ अच्छा इसलिए कि अभी तो हम ऑब्वियसली हम सिर्फ इस पायलट प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ये चीज़ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के साथ भी करी जा रही है, यानी स्कूल से रिलेटेड भी पायलट प्रोजेक्ट कई सारे स्टेट्स में अभी चल रहे हैं कि पैसे दे दिए, अब आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे पढ़ाइए। तो प्राइवेट स्कूल में जाना चाहे चाहे पब्लिक स्कूल में, ऑब्वियसली वो ज़्यादा महंगे प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा पाएंगे, लेकिन उससे एक बैलेंस आएगा। क्योंकि जो हम सभी जानते हैं उसमें कोई उसको शुगर कोट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनका क्या बुरा हाल है ना। मतलब जो टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, जैसे हम प्राइवेट स्कूल्स में, हम सभी के स्कूल्स में ये हुआ है कि हमारे टीचर के बच्चे हम लोगों के साथ पढ़े हैं, उसी स्कूल में पढ़े हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ये कभी नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल में वे अपने खुद के प्राइवेट में पढ़ाते हैं, क्यों, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो फूड कूपन सिस्टम सेपरेट्स एंटाइटलमेंट फ्रॉम डिलीवरी, इम्प्रूव्स टारगेटिंग एंड पोर्टेबिलिटी। अब अहमदाबाद में जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, ये डिजिटल फूड कूपन्स दिए जाएंगे। जिनके पास डिजिटल फ़ोन नहीं है, जिनको वो चलाना नहीं आता, कीपैड वाले मोबाइल है, उनका ओटीपी के थ्रू हो जाएगा। रिडीमेबल एट एफपीएस एंड ग्रेन एटीएम्स, कि भाई वो तोल के सही नहीं दे रहे हैं, आप ग्रेन एटीएम में जाइए, बटन दबाइए, आप अपना वो एग्जैक्ट अमाउंट तोल के आपको दे देगा, आप ले जाइए। और ये सीबीडीसी बेस्ड ट्रायल्स तो चल ही रहे हैं। हर आपने देख रहे होंगे बैंक्स की भी दो दो ऐप आ रही हैं। एक जो उनकी नॉर्मल ऐप है, प्लस एक सीबीडीसी बेस्ड ट्रायल ऐप है, वो बाद में आई होप वो मर्ज ही कर देंगे उन्हें। ग्रेन एटीएम, ऑटोमेटेड ग्रेन डिस्पेंसिंग, क्यूआर या ओटीपी बेस्ड होता है, रिड्यूसेस डीलर डिस्क्रिप्शन, कि भाई वो खराब अनाज वाली वो सारी चीज़ें नहीं। अब ई रूपी जो सीबीडीसी के अंदर है, वो प्रपोज किया गया था 2021 में डिजिटल वाउचर के थ्रू, कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए दे दिया जाएगा। जैसे आपके अकाउंट में रुपए डाल दिए गए, मान लीजिए अनाज के लिए डाल दिए गए, और अनाज की जगह कोई दारू पी गया, तो वो चीज़ ना हो, तो आप उससे सिर्फ यही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपका उसमें बिल अटैच हो जाएगा चेकिंग के लिए कि भाई इन्होंने कुछ और तो नहीं खरीदा है, ठीक है। तो जैसे आप ग्रेन्स खरीदना चाहते हैं, किसी भी दुकान पे जाइए, किसी भी किराने के स्टोर पे जाइए, आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, वो उसके अकाउंट में रुपए आ जाएंगे, यानी जिससे आपने खरीदा है। बट साथ ही उस बिल की चेकिंग भी होगी कि आपने वही प्रोडक्ट खरीदा है या नहीं। क्यूआर बेस्ड, नॉट लीन टेंडर। सीबीडीसी ई रूपी डिजिटल सोवरेन करेंसी, आरबीआई शुरू कर रहा है।
ठीक है, प्रोग्रामेबल एंड ट्रेसेबल, दैट्स वाई। अब CBDC फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, फूड स्पेसिफिक टोकन्स निकाले जाएंगे, कैश का डाइवर्जन नहीं होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होती रहेगी कि एक्चुअली कितनों को बेनिफिट हो रहा है। ये भी एक डाटा उनके पास होगा कि हाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, कहाँ तक लोगों को पता है, क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं। दिहाड़ी मजदूर है, उनके लिए कई सारी स्कीम्स है, वो आज तक रजिस्ट्रेशन कराने नहीं जा पाए क्योंकि दिहाड़ी ही कमाने जाते हैं वो। तो ये डाटा भी पता चलेगा, तो उससे फिर सरकार और कोशिश करेगी अच्छा उन तक कैसे पहुंचना है। सो एडवांटेजेस, लीकेज रिडक्शन, ठीक है, जो करप्शन होता है वो नहीं होगा, फिजिकल एफिशिएंसी होगी, खर्चा एक्चुअली कम होने वाला है इससे, ट्रांसपेरेंसी आएगी। वे फॉरवर्ड, एक हाइब्रिड मॉडल आगे चलता रहे, ग्रेजुअल, धीरे धीरे, ऑब्वियसली पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, धीरे धीरे दोनों अभी हाइब्रिड मॉडल रख के कि ये भी है ये भी है, ठीक है, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे उससे कर लिए, फिर धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को आपको इस चीज़ के लिए एजुकेट भी करना पड़ेगा, तो उसके थ्रू ग्रेजुअल एक ट्रांजिशन आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कर सकते हैं। सो इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और इस टॉपिक को, जैसे अभी जो मैंने फैक्ट्स बताए, CBDC हो गया, NFSA हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, इन चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।